वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अजहर। जी एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी में मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जेक्टिव कमेटी के जो फैसले हैं उनकी तौसीक की जाएगी। इसके साथ साथ चीन और खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल हो रहा है या अमूर पर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनका भी तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। 6 जुलाई को नई पार्टी का ऐलान होगा। शाहिद खाकान अब्बासी नई पार्टी के कन्वीनर होंगे। नई पार्टी का नाम अवाम पाकिस्तान होगा। बात करेंगे राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राफे बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में नई सियासी पार्टी तश्कील दे दी गई है और मिस्टर इस्माइल से हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि 6 जुलाई को नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा और नई पार्टी का नाम और झंडा भी मंजर आम पर आ गया है। मिस्टर इस्माइल जो कि और शाहिद खाकान की नई पार्टी का नाम अवाम पाकिस्तान होगा। इब्तदाई तौर पर 20 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी गई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 6 माह तक काम करेगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी होंगे, जबकि सेक्रेटरी जो है वो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर इस्माइल होंगे। मिस्टर इस्माइल का ये कहना है कि वो इलेक्टेबल्स या पकड़ धकड़ की सियासत नहीं करेंगे। सियासी लोग हैं और सियासी रहनुमाओं से उनके राब्ते और मुलाकातें होती रहती हैं। मिस्टर इस्माइल ने यह भी कहा है कि महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, रजा हारून, इशरतुल लिबास से उनके राब्ते और मुलाकातें हुई हैं और इशरतुल लिबास को अपना भाई समझते हैं, लेकिन किसी को भी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी है। जिसको भी आना है वो आएगा। मिस्टर इस्माइल ने यह भी कहा है कि वो नॉन इलेक्टेबल्स की सियासत करेंगे और नए चेहरे सामने लाएंगे। नई पार्टी की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। मिस्टर इस्माइल के बहुत शुक्रिया आपका राफे। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट 5 अरब रुपए की गंदम खरीदारी से मुतालिक आईनी दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में क्या कहा गया है, मंजूर अहमद से जानेंगे। बताएगा मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो महफूज किया गया फैसला है आईनी दरख्वास्त पे वो जारी कर दिया है। 8 सफ़ों पर मुश्तमिल ये फैसला जो है जस्टिस आशिम काकर ने तहरीर किया है। फैसले के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई काबीना की तरफ से 5 अरब रुपए की गंदम खरीदारी के फैसले को जो है वो कालदम का गैर कानूनी करार दे दिया है और फैसले में लिखा गया है कि महकमा खुराक के पास इतने बड़े पैमाने पर गंदम जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और वजीर आला बलूचिस्तान भी इस केस में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि वजीर आला की तजवीज़ के मुताबिक जो मज़कूरा रकम है इसको महकमा खुराक के जो कर्ज हैं उसकी अदायगी और टेक्निकल सेंटर के क़याम और इसी तरह टाउन प्लानिंग और वाटर सप्लाई स्कीम बनाने के हवाले से इस रकम को खर्च किया जाए। ये तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो नुकसान में जाने वाले महकमों को बंद करे। बादिउल नज़र में महकमा खुराक अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया है। तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया है कि पास्को के होते हुए महकमा खुराक कुछ नहीं सिर्फ डुप्लीकेशन है। महकमा खुराक सूबे के महदूद वसाइल पर बोझ बना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हुकूमत को आला सतह कमेटी बनाने की हिदायत की गई है। मंजूर अहमद इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने बिजली की 9 सरकारी तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड्स तहलील करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी फैसले की काबीना से तौसीक के बाद बोर्ड्स तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। काबीना कमेटी ने 11 में से 9 सरकारी बिजली कंपनीज के नए बोर्ड्स तश्कील देने की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक लेस्को, फेस्को, मैपको, गैपको और आईएसको के नए बोर्ड्स तश्कील देने का फैसला किया गया है। गैसको, टेस्को और हेस्को के भी नए बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने सेप्को और हेस्को के बोर्ड्स की तश्कील नौ का मामला रोक दिया था। विफाक ने हाल ही में सरकारी मिल्कियती इदारों से मुतालिक एक्ट 2023 में तरामीम की थी, जिसके तहत विफाकी हुकूमत ने सरकारी इदारों के बोर्ड्स अरकान को हटाने से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया। ऑर्डिनेंस के जरिए बोर्ड्स की तहलील में हायल कानूनी रुकावटें और पेचीदगियां दूर की गईं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है, जिसके बायस उनकी तब्दीली का फैसला किया गया है। और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। कहते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत, विजन, इक़दार, तरक्की का मुजस्सम नमूना थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश के बाद 21 जून कौम के लिए अहमियत का हामिल है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। उन्होंने पाकिस्तान को साइंसी, मुआशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। बीबी शहीद ने रवादारी के फ़रोग़, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के लिए अनथक जद्दोजहद
की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सबके लिए मसावी मौक़े पर यकीन रखती थी। झूठे मुकदमात और कैद तन्हाई के बावजूद बीबी शहीद आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ लड़ती रहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमें माफ़ करने की ताकत से भी रोशनास कराया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया हकीकी क़यादत ज़ाती बुग़्ज़ और अनात से बालातर होती है। यकसा हुकूक और फलाही रियासत के लिए नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जज्बा जिंदा और तालीमात कायम है। आज हम आपके इक़दार से अपनी अटल वाबस्तगी का तजदीद अहद करते हैं। दुआ है हम आपकी जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल लगन से हमेशा हौसला हासिल करते रहें। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां रोज़ है, जिससे मरीज परेशान है। अस्पताल की ओपीडी बंद है। इमरजेंसी में हाउस ऑफिसर्स इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज के लिए जमा हो रही हैं। नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी नईम। बिल्कुल, साहिवाल आतिशज़दगी के वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा के बाद सूरत मज़ीद कशीदा हो गई है और अब बहुत ज़्यादा कशीदगी अस्पताल में पाई जा रही है। और आज डॉक्टर्स की हड़ताल को 7वां रोज़ है। 7वें रोज़ के बाद हड़ताल जारी है और आज भी डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 46 फैकल्टी मेंबर और 214 दीगर मेंबरान जो पैरामेडिक्स के लोग थे, उन्होंने अपने मुश्तरका रिज़ाइन सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए थे और उन्होंने स्ट्राइक जारी रखने का ऐलान किया था। हमारी डॉक्टर उसामा सदर YDA से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब ये स्ट्राइक का जो दायरा कार है वो पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। इस हवाले से डॉक्टर की स्ट्राइक के हवाले से इस वक्त वार्ड में काम बंद है, OPD बंद है। सिर्फ एमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर से काम लिया जा रहा है, जिसके बाहर से आने वाले मरीज या शहर से जाने वाले मरीज जो है वो रुल गए, उनका इलाज नहीं हो रहा। तकरीबन 2500 के करीब OPD में मरीज रश करते हैं, जबकि 50 के करीब सर्जरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 23.78% हो गई है। अलीम मलिक इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए अलीम। जी, मुसलसल चौथे हफ्ते हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.94% का इजाफा हुआ है और महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 23.78% तक हो गई है। जो इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसमें टमाटर 63 रुपए इजाफे से 159 रुपए 44 पैसे फी किलो का हो गया है, जबकि आलू की कीमत में 5 रुपए, जबकि प्याज भी जो है वो 4 रुपए 81 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। एक हफ्ते में केले 5 रुपए 25 पैसे फी दर्जन, जबकि दाल मूंग की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। लहसुन 6 रुपए 11 पैसे, जबकि अंडे 2 रुपए 5 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। इसके साथ साथ दाल चना, ताज़ा दूध, चीनी, दाल माश, आटा और बीज की कीमतों में भी इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते बासमती चावल, जिंदा मुर्गी और जो दाल मसूर है उसकी कीमतों में थोड़ी सी कमी हुई है, जबकि 21 अशिया ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में इससे कम रहा है। शुक्रिया आपका अलीम। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात की है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में CPEC के मुस्बत किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्लैगशिप मंसूबा है। CPEC ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को तब्दील कर दिया है। इसहाक डार ने दोनों ममालिक में CPEC पर मुतफ़िक़ा सियासी इत्तिफ़ाक़ राय को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने CPEC दूसरे मरहले में मयारी तरक्की के लिए पुख्ता अज़्म का इज़हार किया। ली जियान चाओ ने कहा कि आहनी भाई और दोस्त की हैसियत से चीन खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को ख़ास मकाम देता है। चीन हम मौसमी तज़ीवराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजबूत बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुंच गए। क्या तफसीलात हैं बाबर मलिक से जानते हैं। बताइए बाबर। जी हाँ, अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी के हिसार में यहाँ पे अपने प्रोटोकॉल के साथ पहुंचे हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में बानी PTI से इनकी मुलाकात करवाई गई है। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अमूर हुकूमत के जो मामलात हैं, बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक और दीगर मामलात हैं और कुछ मुलाकातों का भी जिक्र किया गया है। मुलाकात में उसके ऊपर भी डिस्कशन है और मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल पर बानी PTI से अली अमीन गंडापुर ने बातचीत की है। यूं मुलाकात का दौरानिया जो है वो एक आधे घंटे से ज़ायद जारी है और कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है मुलाकात अभी जारी है। अपडेट कर रहे थे बाबर मलिक, शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबे को 10 रुपए फी यूनिट बिजली फराहम करने की करारदाद जमा कर ली गई। क्या तफसीलात हैं जफर इकबाल से जानते हैं। बताइए जफर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती रुकन फजल इलाही की जानिब से करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा
पन बिजली से बिजली जो है वो पानी से पैदा करता है और फिर वो पूरे मुल्क को फराहम की जाती है और यही बिजली फिर वफाकी हुकूमत इस सूबे को 70 से 80 रुपए फी यूनिट फरोख्त करती है। इसलिए 18वीं तरमीम के बाद बिजली पर सबसे पहला हक इस सूबे का है, इसलिए वफाकी हुकूमत इस सूबे को बिजली जो है वो 10 से 15 रुपए फी यूनिट फराहम की जाए, जो कि इस सूबे का आईनी और कानूनी हक है, जबकि उसके बाद जो बिजली बचती है वो बाकी मुल्क को फराहम की जाए। ये करारदाद हुकूमती रुकन ने आज केपी असम्बली के असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है, जो कि असम्बली के अगले इजलास में ज़ेर गौर लाई जाएगी। शुक्रिया जफर इकबाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह अरकान असम्बली से ग्रिड स्टेशन पर हमलावर होने का कहा, ये सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। रियासती इदारों को चैलेंज करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत की कमज़ोरी को जाहिर करते हैं। जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप ग्रिड स्टेशन पे हमलावर हों या उनका कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ कि सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था ना, अपने स्टेट को चैलेंज किया था। आज वो आपके ग्रिड स्टेशन पे हमले कर रहे हैं, फिर किसी और चीज़ों पे हमले करेंगे। कैसे वज़ीर आला और ऐसे मेंबरान असम्बली जिनके खिलाफ हम FIR नहीं काट सकते हैं, जो स्टेट की चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, आप उनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं, इनको तो इस पर FIR करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनको बैंड की बात होनी चाहिए। इस किस्म के लोगों के साथ बैठना इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत की कमज़ोरी ज़ाहिर कर देती है। मोहम्मद साहब एक जमहूरी आदमी है, PTI के ट्रैक पर नहीं चलेंगे। IMF को खत उन्हें कल लिखने आज लिख लें, पता चल जाएगा IMF गवर्नमेंट स्टेट बात करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत लोड शेयरिंग से मुताल्लिक़ इजलास में लोड शेयरिंग की सूरत हाल और रिकवरी समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफाक ने ईद पर ज़ीरो लोड शेयरिंग के वादे पर अमल दरामद नहीं किया। सूबाई हुकूमत वादे के मुताबिक मुकम्मल ताउन कर रही है। अफसोस वफाक वादे पूरे नहीं कर रहा। पहली बार ईद पर भी बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेयरिंग की गई। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर खा रिकवरियाँ होने के बावजूद लोड शेयरिंग हो रही है। लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवामी मसला है। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देने का इख्तियार चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट ने दायर की। मजीद क्या तफसीलात है आबिद खान से जानेंगे। जी आबिद बताएगा। जी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरान काबीना ने अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार डैब से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दे दिया और मौजूदा हुकूमत ने भी निगरान हुकूमत के इस फैसले की गैर कानूनी तौर पर तायीद की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि इस मामले का सरेनो जायजा लिया जाए, मगर अदालती अहकामात के बावजूद निगरान हुकूमत के ही फैसले की तायीद की, जो गैर कानूनी अमल है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ये इख्तियार देने से अब मन माने रेट पर अद्वियात को फरोख्त किया जा रहा है और आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसलिए अदालत इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। जी बहुत शुक्रिया आबिद खान तफसीलात के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुअज़्ज़म की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती, सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर भी उसूली इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान और पंजाब में ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। ईरान की पंजाब से गोश्त की इंपोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाक ईरान बामी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के मुआहदे में पंजाब के किरदार पर गुफ्तगू भी की गई, जबकि पंजाब में फारसी जबान के फरोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को दौरा ईरान का तहरीरी दावतनामा पेश किया है। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुअज़्ज़म ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को भी दौरा ईरान की दावत दी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मुलाकात में दौरा ईरान की यादें भी ताज़ा की। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे में ऑपरेशन CTT को मजीद सहूलतें देने से मुतालिक फैसले किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं इजलास की, संजय साधवानी से जानेंगे। जी संजय बताइएगा। जी बिल्कुल। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकुओं के हवाले से संजीदा नज़र आते हैं। वो हर हफ्ते अमन अमान के मुतालिक इजलास कर रहे हैं। आज के इजलास में उन्होंने सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उस मुतल्लिक IG सिंध को हिदायत की है कि अब मैंने फंड्स भी जारी कर दिए हैं, जिस पर उन्हें बताया गया कि रवां हफ्ते जो कैमरे हैं उनकी शिपमेंट हो जाएगी और आइंदा महीने से कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
वज़ीर सिंध को कच्चे के डाकुओं के हवाले से ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि वहाँ पर मजीद 20 ड्रोन कैमरों की ज़रूरत है। इस वक्त 14 ड्रोन कैमरों के जरिए कोटकी, कश्मोर, शिकारपुर में ऑपरेशन जारी है, लेकिन कच्चे में डाकुओं के ठिकाने तबाह करने के लिए हमें पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि कराची में जिन इलाकों में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है और मुतल्लिका एसपी और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया संजय तफसीलात के लिए। खबर देंगे आपको वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और अहम दौर आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूला और PSDP खुसूसन जुनूबी पंजाब के उमूर पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटियों तक मामले पर इत्तफाक हुआ था। पीपल्स पार्टी कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, अली मूसा गिलानी शामिल होंगे। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और साद रफीक होंगे। मुज़ाकराती कमेटी पंजाब के इंतजामी ओहदों समेत दीगर उमूर पर गौर करेगी। मुज़ाकराती कमेटियों को इख्तियारात के साथ बातचीत का इंदिया दोनों जानिब से दिया गया। बातचीत में पंजाब के बाद सिंध के तरक्याती काम खुसूसन सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर और तरक्की पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दा इलाकों में मकानात, अस्पताल और स्कूलों की तामीर के लिए भी ताउन की ख्वाहिशमंद है। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून को होगी। चीफ जस्टिस काजिफ अजीज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून को होगी। चीफ जस्टिस काजिफ अजीज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। एक दफ़ा 144 का नफाज किया गया है सूबाई महकमा दाखिला ने पंजाब में 7 रोज़ के लिए, और सूबे भर में जलसा जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। अच्छा, ये किया क्यों गया है? वजह उसकी ये है कि दहशत गर्दी के खतरात हैं उसके पेश नज़र। तो ख्वाजा नसीर हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ख्वाजा नसीर बताइएगा क्या इसकी डिटेल्स है? जी बिल्कुल, इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब ने पूरे सूबे के अंदर फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी है, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आज पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त पूरे पंजाब में हर किस्म के जलसे जुलूस और हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा हैंडआउट में ये बताया गया है कि सूबे में दहशत गर्दी का खतरा है और दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र दफा 144 नाफिज की गई है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा नसीर साहब। यहाँ पर आपको बताएं कि आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक एलामिया के मुताबिक रकम पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे, जिसका मकसद ज़राई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। इस रकम से पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान कम करने और ज़राई शोबे की पैदावार बेहतर बनाई जाएगी। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। रकम का मकसद सिंध में लाइफ स्टॉक शोबे में बेहतरी लाना और इसे मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है।